हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2। और स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 9 चैप्टर मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले अगर हमें कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो सबसे पहले आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ध्यान से, फिर उसमें ये देखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। यदि आप इस चीज़ का पता लगा लेंगे कि उसमें हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में तो हमें गिवन होता था कि हमें इसका एरिया निकालना है, हमें जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी होती थी वो आप आसानी से सोल्व कर सकते थे, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। और इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको ये पता लगाना है कि हमें निकालना क्या है। अगर आपको वो पता चल जाएगा उसके बाद आप उसका फॉर्मूला यूज़ कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्स एज शोन इन द फिगर एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या दिए गए हैं, इसमें हमें 2 क्यूबॉइड के बॉक्स दिए गए हैं। देखिए ये हमें क्या दे रखे हैं, 2 क्यूबॉइडल बॉक्स दे रखे हैं। और ये क्या दे रखा है, हमें बताना है कि विच बॉक्स रिक्वायर, कि किस बॉक्स को कम अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी ऑफ मटेरियल टू मेक। भाई ये बॉक्स भी बनाया और ये बॉक्स भी बनाया, तो हमें ये बताना है कि किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसका और इसका दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। फिर जिसका कम होगा वही, उसी में हमें कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या दे रखा है हमें, बॉक्स। और एक बॉक्स को बनाने के लिए हमें उसका टॉप भी बनाना पड़ेगा, उसका बैक भी बनाना पड़ेगा, फ्रंट भी बनाना पड़ेगा और उसके नीचे का हिस्सा भी बनाना पड़ेगा। तो हमें एक बॉक्स के लिए क्या बनाना होगा, सारे उसके पार्ट्स बनाने होंगे, तभी वो बॉक्स कंप्लीट होगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉक्स ए की बात हो रही है तो हम करते हैं बॉक्स ए। बॉक्स ए में हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ। ये हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड का एरिया का टोटल सरफेस का फॉर्मूला। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए। तो देखिए हमारी लेंथ कितनी है, तो देखिए हमारी लेंथ है 60 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। और हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी। इन सब की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला और यहाँ पे अब क्या रख देंगे, वैल्यूज़। देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसका मतलब 60 मल्टीप्लाई में 40 प्लस में ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट 40 मल्टीप्लाई में 50 प्लस में हाइट मल्टीप्लाई, हाइट कितनी है 50 मल्टीप्लाई में लेंथ हमारे पास है 60। अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व कर देंगे। 6 4 जा 24, साथ में 2 0 प्लस में 4 5 जा 20 और साथ में 2 0, 5 6 जा 30 और साथ में 2 0। इन्हें आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इन सबको मैं कर दूंगी ऐड। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 0 0, यहाँ पे हमारे पास आया 4 और यहाँ पे हमारे पास आया 7। अब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 1480 और साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास आया है टोटल सरफेस एरिया। किसका टोटल सरफेस एरिया आया हमारे पास, फिगर ए का। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया हम फिगर 2 का। तो देखिए इन बॉक्स 2 में हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ हमारे पास गिवन है 50,
ब्रेथ हमारे पास कितनी गिवन है, ब्रेथ भी मेरे पास गिवन है 50 और हाइट भी हमारे पास कितनी गिवन है, हाइट भी हमारे पास गिवन है 50। अब मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, यहाँ मैं एरिया टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पे मैं लगाऊंगी फॉर्मूला। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगी, मुझे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ गिवन है तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगी। टोटल सरफेस एरिया क्या, 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई में लेंथ। तो हमने क्या करा, ये फॉर्मूला लगाया और अब मैं क्या निकाल दूंगी, वैल्यू। तो क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई तो 5 5 ज़ा 25, साथ में 2 0 प्लस में 5 5 ज़ा 25, 2 0 प्लस में 5 5 ज़ा 25। तो देखिए अब हम क्या कर देंगे, इन तीनों को मैं क्या कर दूंगी, ऐड। इन तीनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 25 25 25, इन्हें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7500। अब मैं इसे कर दूंगी मल्टीप्लाई, मुझे मिलेगा 2 0, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 1 15। तो मुझे मिला 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता चल रहा है कि पहले बॉक्स का एरिया निकाला तो वो हमारे पास आया 14,800 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और दूसरे का हमने एरिया निकाला तो हमारे पास आया 15,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखिए आप बताइए कि किसके एरिया में हमें किसके लिए हमें ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कम मटेरियल, इसमें हमें कम बताना है। तो इन बॉक्स ए, अगर हम बॉक्स ए के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायर लेस मटेरियल, तो हमें ए बॉक्स के लिए कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, अ सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद ए ट्रेपोलियम क्लॉथ। हाउ मैनी मीटर ऑफ ट्रेपोलियन क्लॉथ ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या गिवन है, हमें एक सूटकेस गिवन है जिसकी मेजरमेंट क्या है, जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 48 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर, और उसको कवर करने के लिए हमें एक क्लॉथ की ज़रूरत है, और जिस क्लॉथ की विथ हमें कितनी दे रखी है, जिसकी चौड़ाई हमें दे रखी है 96 सेंटीमीटर, और हमें इस तरह के 100 सूटकेस को कवर करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। आप फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हमें एक गिवन है सूटकेस, और उस सूटकेस की मेजरमेंट हमें गिवन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ हमें क्या यहाँ दी गई है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी मीटर ऑफ ट्रेपोलियन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। और स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें इस सूटकेस को कवर करना है। तो उसके लिए हमें एक कपड़ा दिया गया है जिसकी विथ, जिसकी चौड़ाई हमें दी गई है 96 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इस तरह की यदि हमारे पास 100 सूटकेस हो तो उसे कवर करने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे सूटकेस का। तो देखिए सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ सूटकेस, हमें सूटकेस की लेंथ क्या दी गई है, सूटकेस की लेंथ हमें दी गई है 80 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें लिखनी है ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ सूटकेस हमें कितनी दी गई है, वो हमें दी गई है 48 सेंटीमीटर, और हाइट हमें सूटकेस की कितनी गिवन है, हाइट ऑफ सूटकेस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ सूटकेस। अब हम एक देखिए, अब हमें क्या पता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्यूबॉइड की शेप है, आपको दिख रहा है ये जो हमारे इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ हमारे पास अलग अलग है। तो ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का एरिया निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, उसका फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई में साथ में प्लस, और साथ में हमारे पास आ जाएगा हाइट और लेंथ। हम सबको क्या कर देंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ रख देंगे। ये हमारे पास क्या आएगा, लेंथ कितनी है 80 मल्टीप्लाई में 48 प्लस में ब्रेथ 48 मल्टीप्लाई में 24 प्लस में हाइट हमारे पास कितनी है 24 मल्टीप्लाई में 80। अब हम क्या करेंगे, इसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारे पास क्या आया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 0 एज इट इज़, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 हमारे पास आया 38 प्लस में। अब आप 48 और 24 को मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास आएगा 1152
प्लस में 24 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा 1920। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इन सबको हम कर देंगे ऐड। तो हमारे पास आया 2196। तो ये हमारा आया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद अब इसे हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13। मेरे पास आया 13824 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आया है सूटकेस का एरिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इसके ऊपर ये कपड़ा इसके ऊपर हमें ढकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें इसका एरिया भी निकालना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा गिवन है जिसमें हमारे पास ब्रेथ गिवन है लेकिन हमारे पास लेंथ गिवन नहीं है। तो लेंथ हमने क्या मान ली, L मान ली। और स्टूडेंट्स, हमें ये भी गिवन है कि ये जो हमारे पास क्लॉथ है ये हमने किसके लिए यूज़ किया है, इस सूटकेस को ढकने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये वाला जो कपड़ा है इसको हम इसके ऊपर कवर करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का एरिया हम क्या ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं, क्योंकि इसको यदि हम इसके ऊपर कवर करेंगे तो इसके ऊपर क्या जाएगा, ये पूरा पूरा जाएगा। तो इसको कवर करने के लिए हमें इतने सेंटीमीटर की ब्रेथ का और इतने सेंटीमीटर लेंथ का कपड़ा चाहिए। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों के एरिया को हम इक्वल रख सकते हैं और इनको इक्वल रख के हम क्या निकाल लेंगे, L की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे यहाँ से L की वैल्यू। तो मैं दोनों के एरिया को क्या रख देती हूँ, इक्वल। तो इसका एरिया क्या होएगा, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ क्लॉथ, तो देखिए हमारे पास एरिया ऑफ क्लॉथ क्या आएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्लॉथ क्या आया, हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमारे पास आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई में L सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस क्लॉथ का एरिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को मैं क्या रख दूंगी, इक्वल रख दूंगी, जिससे मुझे किसकी वैल्यू निकल जाएगी, L की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, यहाँ मेरा एरिया है ये इस क्लॉथ का और ये एरिया है मेरा इस सूटकेस का। मैंने दोनों को क्या रख लिया है, इक्वल रख लिया है। यहाँ से अब हम निकालेंगे L की वैल्यू 13824। इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 96 से। अब इसे 96 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा कितने पे जाएगा, ये हमारा जाएगा 4 पे। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। इसे भी मैं 4 से कट कर देती हूँ। 4 3 ज़ा 12, 1 बचा, 4 4 ज़ा 16, 2 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। इसके बाद हम इसे दोबारा कट करेंगे, दोबारा हमारा कितने पे जाएगा, ये 6 पे, 4 पे भी जा सकता है। 4 6 ज़ा 24। फिर इसे हम करेंगे तो 4 8 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, हमारे पास बचा 2, 4 6 ज़ा 24, 1 बचा, 4 4 ज़ा 16। 6 से कट कर दीजिए, 6 1 ज़ा 6, हमारे पास बचा 2, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, हमारे पास बचा 1 4 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आई है लेंथ। लेंथ हमारी आई है 144 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, ये तो हमारी लेंथ आ गई 144 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमें कपड़ा चाहिए उसके लिए हमें 100 सेंटीमीटर क्लॉथ और इतनी विथ का कपड़ा चाहिए। उसके लिए हमें कितना मीटर का कपड़ा चाहिए, 100 सूटकेस के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आया लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर फॉर 1 सूटकेस। हमें एक सूटकेस के लिए हमें कितने मीटर कपड़ा चाहिएगा, हमें चाहिएगा 144 सेंटीमीटर का लेंथ का कपड़ा चाहिएगा। तो और लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 100 सच सूटकेस, ऐसी अगर हमें 100 सूटकेस को कवर करना है तो उसके लिए हमें कितने मीटर कपड़ा चाहिएगा, इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास आया 14400 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुझे इतने सेंटीमीटर कपड़ा चाहिएगा यदि मुझे 100 सूटकेस को कवर करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमसे ये पूछा गया है कि कितने मीटर कपड़ा चाहिए, हमारा किस में आया है, सेंटीमीटर में। तो इसे मैं क्या कर दूंगी, इसे मैं कर दूंगी 100 से डिवाइड, जिससे ये मेरा क्या बन जाए, मीटर में बन जाए। तो हमारे पास आ जाएगा 144 मीटर। इसका मतलब अगर हमें 100 सूटकेस चाहिए, 100 सूटकेस को कवर करना है तो मुझे 144 मीटर लेंथ का कपड़ा चाहिए, जिससे हम 100 सूटकेस को कवर कर सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। इस आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।